Hello, now we are discussing about the mountain environment. माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं वो ज़्यादातर एक फॉरेस्ट से कवर होते हैं, मतलब ढके होते हैं, जिनको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनके जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी कोन शेप होती है। ओके, और ये जब बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तब ग्रासेस भी वहाँ पे आ जाती हैं ज़्यादा। एंड नेक्स्ट इज दैट इज़ द सम एनिमल्स ऑफ द माउंटेन। फर्स्ट इज pilgrimage falcon, second is mountain hare, yak, leopard, grey fox, black bear, golden eagle, Himalaya thar, etc. And next is deep forest following the rivers, lake, grassland and caves in the mountain deserve the fauna. तो जो डीप फॉरेस्ट, जो बहुत अंदरले फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन्स में, मतलब हर एक माउंटेन में ज़्यादातर आपको दिख जाएंगे, पर कुछ कम डीप होते हैं, कुछ ज़्यादा डीप होते हैं। तो जो ज़्यादा डीप फॉरेस्ट होते हैं उनमें हमें मिल जाते हैं रिवर्स मिल जाते हैं हमें उनमें, और क्या मिल जाता है, लेक्स मिल जाते हैं, ग्रास लैंड मिल जाती है बहुत अच्छी, एंड केव्स इन द माउंटेन और जो माउंटेन है वो डिजर्व फाउना, होम है वो फाउना का। ओके, फॉर इंस्टेंस वहाँ पे जो रह सकते हैं इंस्टेंस वह गोल्डन ईगल, जो हमने पहले देखे थे वही एनिमल्स हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल देखा था हमने पहले। उसके बाद देखा था हमने द पिलग्रिमेज फैल्कन, उसके बाद द कैनेडियन इवेनेक्स, द स्नो लिपर्ड, द आइबेक्स, द हिमालयन थार, द माउंटेन हेयर, द याक, द ग्रे फॉक्स एंड द ब्लैक बियर। तो आप लोगों को इनके नाम भी याद रहने चाहिए, मतलब 5 के पक्का कर लो। 5 कोई भी आपको अच्छे ईजी लगते हैं तो सबसे पहले गोल्डन ईगल, ये बहुत ईजी है कि ये कर लो। उसके बाद स्नो लिपर्ड, ये कर लो। द याक, उसके बाद द ग्रे फॉक्स, 5 हो गए। द माउंटेन हेयर या फिर द हिमालयन थार, अब ये कर सकते हो। उसके बाद है, देखो जो गंगा, इंडियन नेम है, ये लार्जेस्ट रिवर है जो हिमालयस में है, ऑर्गेनाइज हुआ है हिमालय में। गंगास किया जाता है इसे इंग्लिश में। नियरली 2500 किलोमीटर्स long, this river has numerous tributaries, that is the other rivers joining it. इसके पास इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज को जिनको नहीं पता, देखो मेनली हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 जो हैं वो हिमालय से आते हैं। एक तो है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा और तीसरा सबसे बड़ा इंदस। ओके, और गंगा की जो छोटे छोटे रिवर्स हैं जो इससे ही मिलके जाते हैं वो पूरे के पूरे 2500 हैं। ओके, नेक्स्ट लिया सम ऑफ लाइक देन यमुना एंड गंगारा। यमुना आपने सुना है, यमुना रिवर का नाम, ये भी हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। देखो जब गंगा उत्तराखंड से आ रही है तब यहाँ पे उसके साथ यमुना मिल रही है। ओके, एंड नेक्स्टली other is sun or sun organized from the Vindhya range south of the Ganga plain
गंगा प्लेन मतलब कि देखो प्लेन समझो पहले क्या है। प्लेन एक फ्लैट सर्विस है बस, जिस पे एग्रीकल्चर आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो और वाटर का भी एक अच्छा बंदोबस्त हो। तो वहाँ पे वाटर कौन लेके जाता है? गंगा, उसे कहते हैं हम गंगैटिक प्लेन। ओके, और जहाँ पे इंदस लेके जाता है उसे कहते हैं इंदस प्लेन। क्लियर? एंड नेक्स्ट आ गए हम लाइफ इन द माउंटेन्स। जो माउंटेन का लैंड होता है वो ट्रेन होता है, मतलब रफ होता है, मतलब कि हमारी पंजाब की तरह नहीं, या फिर कोई और हो सकता है। ट्रेस फार्मिंग होती है हमारी माउंटेन्स में। ट्रेस फार्मिंग समझ रहे हो? मतलब हम ऐसे नहीं कि जहाँ देखा वहाँ पे, भाई देखो यहाँ पे देखो तुम, ये कोई नीमा था, यहाँ पे चक्का हुआ है, यहाँ पे नीमा है, वहाँ दोबारा से ऊपर है, यहाँ पे दोबारा से नीचे है। तो ऐसी ऐसी इस तरह की फार्मिंग होती है वहाँ पे। ओके, और प्लेन्स में अगर प्लेन्स की फार्मिंग की बात की जाए, तो वो एक ही फ्लैट सर्विस पे हो जाती है। ओके, वो एक ही फ्लैट सर्विस पे, ना ही कोई ऊपर करने की ज़रूरत, ना ही कोई नीचे करने की ज़रूरत। ओके, तो रेगुलर फार्मिंग जो हमारी प्लेन्स में होती है, रेगुलर फार्मिंग, वो अगर वो करनी है माउंटेन्स में तो बहुत कम, मतलब कि आपको बहुत कम जगह पे दिखने वाली है वो भी सम वैलीज़ में, वो भी प्रैक्टिस साइट होंगी जो वैलीज उनमें। ओके, जो प्रैक्टिस साइट वैलीज है उनमें होंगी। क्लियर टू ऑल? एंड नेक्स्टली slope by cutting slopes is called terrace farming. So that is the definition of terrace farming: slope by cutting slopes. This is called terrace farming. देखो जो माउंटेन रीजन्स है वो पूरे वर्ल्ड में ओवर एग्रीकल्चर, माउंटेन में ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है। देखो जो प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन है वो होगा खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर का। ओके, बट माउंटेन्स में ऐसा नहीं है। माउंटेन में ज़्यादातर होता है टूरिज़्म, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं उसकी पीस को देखने के लिए, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए। दिस इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू सोर्स ऑफ इनकम। ये इम्पॉर्टेंट है हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम। जो लोग माउंटेन पर रहते हैं वो माउंटेन लोग टूरिस्ट को ट्रैक करते हैं, सीन्स ब्यूटी, कि यहाँ पे आओ कितनी अच्छी ब्यूटी है। और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटी को देखने जाते हैं। टूरिस्ट सिर्फ ब्यूटी देखने नहीं, उसकी माउंटेनिंग करने, कोई स्पोर्ट्स और माउंटेन से रिलेटेड खेलने। ओके, और कुछ हॉली साइड से भी हमारे जाना पसंद करते हैं, मतलब कि जो पहाड़ों में हॉली साइड्स है। हॉली साइड्स का मतलब है धार्मिक स्थान। ओके, बचेंद्री पाल, तुम लोगों ने कभी बचेंद्री पाल का नाम सुना? कोई बात नहीं, ये अभी पता लग जाएगा। Started to climbing mountain at a young age, lead many women climbing impressive. She was the first Indian woman on Mount Everest. तो ये जो सी बचेंद्री पाल, ये फर्स्ट इंडियन वूमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर क्लिम्ब किया, मतलब चढ़ाई की उसने पूरी उसके ऊपर। इन 1984 वी वॉज अवार्डेड बाय पद्माश्री। पद्माश्री अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है। ओके, द सेम ईयर एंड पद्मा भूषण अवार्ड भी मिला था उन्हें 2019 में। ओके, अरुणा शैया lost her leg accident was 22. Bachendri Pal's encouragement and training maintained climb on Mount Everest. तो भाई जो ये थी कि
ये थी अनुंचा शिनचा। इसकी 22 साल की उम्र में लेग टूट गई थी, बट उसने बचेंद्री पाल को देखा और बचेंद्री पाल की इंकरेजमेंट ली उसने बचेंद्री पाल की, और उसने माउंटेन एवरेस्ट पे किया 2013 में क्लाइंब। चढ़ी वो 2013 में उसके ऊपर। उसको भी पद्मश्री अवार्ड मिला 2015 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।